इस संसार में जो धैर्यवान नहीं होता, उसका ना ही वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य। अगर आप किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो जल्द ही आपका दुश्मन बन जाएगा। इस संसार में होनी को कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि होनी होकर ही रहती है। होने के वक्त वैसे ही अनुकूल वातावरण बन जाता है और हमारी बुद्धि भी उसके अनुसार ही कार्य करने लगती है। पैर को लगने वाली चोट हमें संभलकर चलना सिखाती है, लेकिन मन को लगने वाली चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। इस संसार में सबसे अच्छी दवा हंसी है, सबसे अच्छी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है। इस संसार में इत्र, मित्र, चरित और चरित किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते, क्योंकि ये अपना परिचय स्वयं ही देते हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता आपको जन्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों से मिलती है। इसलिए अगर श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो अपने गुणों को बढ़ाते जाओ। चलने वाले पैरों में भी कितना फर्क होता है, एक आगे तो दूसरा पीछे होता है, लेकिन ना तो आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में ये स्थिति बदलने वाली है और इसी को जीवन कहते हैं। बहस और बातचीत में एक बड़ा फर्क होता है, क्योंकि बहस सिर्फ ये सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि आपकी बातचीत ये तय करती है कि क्या सही है। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। बोलना और प्रतिक्रिया करना जरूरी है, किंतु संयम, संस्कृति और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, किंतु इन दोनों में फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इस संसार में सच तो सभी को समझ आता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसे वक्त आने पर कोई समझना नहीं चाहता। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, बल्कि हमारी हार इस बात में है कि हम खुद को नहीं पहचानते। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला दिया करो, सुना है इससे रिश्तों की उम्र लंबी हो जाती है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वो जगह है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। उजालों में तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, तलाश तो उसकी करो जो अंधेरे में आपका साथ दे। इस संसार में कोई अगर आप पर आंखें बंद करके भरोसा करता है तो उसे ये कभी एहसास मत होने देना कि वह अंधा है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए अपने जिस्म पर नहीं, अपने चरित्र पर ध्यान दो। जब समझ न आए कि क्या करूं तो कुछ देर ठहर जाना, खुद के लिए खुद के ही साथ। वक्त भी एक ऐसी पहेली दे गया, उलझने को जिंदगी और समझने को उम्र दे गया। इस संसार में खुश रहने के दो ही तरीके हैं, या तो हालात बदलो या फिर अपने सोचने का तरीका बदल दो। जीवन में सफल होना है तो इन चार बातों को अपने दिमाग से निकाल डालो। पहली, लोग क्या कहेंगे। दूसरी, मुझसे नहीं होगा। तीसरी, अभी मेरा मूड नहीं है। और चौथी, मेरी किस्मत ही खराब है। ये वो चार बातें हैं जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती।
इसलिए इन बातों को अपने दिमाग से और अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। जब से नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं, तब से घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। उसी तरह जब से जुबान की मिठास कम हो रही है, तब से शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब ये समझ लेना कि लोगों को ज्ञान की नहीं बल्कि जूतों की जरूरत है। आपके दुखी रहने के 10 कारण। पहला, देरी से सोना, देरी से उठना। दूसरा, लेन देन का हिसाब ना रखना। तीसरा, किसी के लिए कुछ ना करना। चौथा, स्वयं की बात को ही सत्य बताना। पांचवा, किसी का विश्वास ना करना। छठा, बिना कारण झूठ बोलना। सातवां, कोई भी काम समय पर ना करना। आठवां, बिना मांगे सलाह देना। नवा, बीते हुए सुख को बार बार याद करना। और 10वां, हमेशा अपने लिए ही सोचना। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, और इस संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। इस संसार में व्यक्ति के 90% खर्च केवल इस भय के कारण होते हैं कि रिश्तेदार, समाज या दुनिया वाले हमारे बारे में क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। किसी को पानी लाने भेजो तो वो पहले खुद पीता है, क्योंकि ये जिंदगी है। यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। समय बीत जाने के बाद कद्र की जाए तो वो कद्र नहीं बल्कि अफसोस कहलाता है। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, लेकिन जीतता वो ही है जो सही वक्त पर अपना गियर बदल लेते हैं। बड़े महंगे किरदार हैं जिंदगी में, क्योंकि मैंने देखा है समय समय पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। इस संसार में सभी दुखों का मूल कारण है उम्मीद। इसलिए उम्मीद ना कीजिए, खुद से भी नहीं और दूसरों से भी नहीं। प्यार हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो, क्योंकि अगर लौट आया तो तुम्हारा, और ना लौटा तो कभी था ही नहीं वो तुम्हारा। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद ही बनाता है। क्योंकि जो तुम आज कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा ही, इसलिए वो तुम पर निर्भर करता है। अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि जितना आप अपने जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वे एक पल में कर सकता है। जिंदगी में जो चाहे हासिल कर लो, बस इतना ध्यान रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। इस संसार में ईमानदारी से काम करने वालों के भले ही शौक पूरे ना हो, पर उनकी नींद जरूर पूरी होती है। एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि ध्यान से आपने क्या हासिल किया। उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं, बल्कि मैंने बहुत कुछ खोया है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या खोया है। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि मैंने खोया है क्रोध, चिंता, असुरक्षा, बुढ़ापे का डर और मृत्यु। सत्य सर्वदा सत्य है, बेशक कोई माने या ना माने। झूठ सर्वदा झूठ है, बेशक हर कोई माने या ना माने। अगर निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो तो कोई भी रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन उसे अहंकार सागर से भी बड़ा है। जिस दिन से आप दूसरों की गलतियां ढूंढना छोड़ दोगे, उसी दिन से आप अपने मन में शांति का एहसास शुरू कर दोगे। इस संसार में बार बार धोखे को माफ करने वाला व्यक्ति दयालु नहीं बल्कि मूर्ख कहलाता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा गुनाह अपनी जुबान से करता है।
जो लोग आपसे जलते हैं या नफरत करते हैं, उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ये समझ चुके हैं और ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे कहीं बेहतर हैं। जरूरत के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन जरूरत के बगैर भी किसी से जुड़े रहना आपके अच्छे व्यक्तित्व होने की पहचान होती है। संसार की हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो दूसरा बुरा। तो जिनकी दृष्टि अच्छी है उन्हें उसमें अच्छाइयाँ नजर आती हैं, और जो बुरा देखने के आदी होते हैं उन्हें हमेशा बुराई ही नजर आती है। इस दुनिया में भाग्यवान वह है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले अपने परिणाम का जरूर विचार कर लें। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देता है, क्योंकि केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और बहुत से अच्छे दोस्त होते हैं। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम आने पर केवल अंत ही नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत भी होती है। जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार छुपा होता है, इसलिए जब भी समस्या आए तो निराश मत होइए, क्योंकि उसका अंत आपकी उम्मीदों से सुंदर हो सकता है। जिंदगी गुजर जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वो भी कहां साथ लेकर जाएंगे। जीवन में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। इस संसार में मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, किंतु उसके अच्छे विचार सदैव उसे अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दे दो, क्योंकि वो तुम तक वापस आएगा, परंतु उसके बारे में अभी मत सोचो। इस संसार में शांति अपने अंदर से आती है, इसलिए इसे बाहर मत खोजो। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में एक ज्ञानी ही है। तुम्हारा शरीर कीमती है, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन जीने का एक साधन है, इसलिए इसका ध्यान रखो। आप जब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वो मार्ग नहीं बन जाते। इस संसार में स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी हो। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो, इसलिए अपना रास्ता खुद चुनिए। इस संसार में दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली कहलाता है, लेकिन जो स्वयं को नियंत्रित करता है वही असली महाशक्तिशाली होता है। प्रेम और नम्रता एक ऐसी महक है जिसकी खुशबू से परमपिता परमात्मा भी मनुष्य की तरफ खींचा चला आता है। इस दुनिया में जो दूसरों के रास्ते पर कांटे बिखेरते हैं वे हाथ भी जख्मी हो जाते हैं, उसी तरह जो दूसरों के रास्ते में फूल बिखेरते हैं उनके हाथों में भी फूलों की सुगंध आ जाती है। इस दुनिया में आपकी एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और वही अनुभव आपकी गलतियां कम कर देता है। सच्चे लोगों को कभी भी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिस तरह असली फूलों को कभी भी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबर से देखा जाता है और सम्मान पैसा देकर दिया जाता है। हर रोज निकल आते हैं चुपके से नए पत्ते, क्योंकि ख्वाहिशों के दरख्तों में पतझड़ कभी नहीं आता। इस दुनिया में भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, क्योंकि इसमें जो भी बोया जाए उसका निकलना तय है। संसार में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका तुम साथ दो, और जिसने तुम्हारा त्याग दिया उसको तुम त्याग दो। किसी ने ईश्वर से पूछा कि आपके सबसे नजदीक कौन है, तो ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो, लेकिन वो फिर भी दूसरों को माफ कर देता है। हर किसी के जीवन का सबसे बड़ा गुरु तो वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई भी नहीं सिखा पाता। अगर आप महान काम करना चाहते हैं तो कभी भी गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए। पहले जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, बाद में वही लोग आपको सफलता मिलने के बाद आपकी नकल करते हैं। इस संसार में समय कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता, भाग्य कब साथ छोड़ दे कोई नहीं जान सकता। इसलिए समय और भाग्य पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मत करना अभिमान खुद पर ए इंसान, क्योंकि तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसले बड़ों के हाथ में होते हैं, पर जब घर में हर कोई बड़ा बनने लगे तो घर टूटने में देर नहीं लगती। इस दुनिया में केवल दो ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें, और दोनों ही निश्चित और सीमित हैं। इसलिए समझदारी से इन दोनों को खर्च करें। इस संसार में जो हृदय से दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन रहकर कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को तोड़ दो, और जिन्होंने तुम्हारा मूल्य ही ना समझा उन्हें आप शून्य की तरह मोल दो। स्वाभिमानी और पवित्र हृदय का व्यक्ति निधन होने के बावजूद भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस संसार में गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत होता है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो, क्योंकि संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। जिस घर की स्त्री बिना झिझके मुस्कुराए तो समझ लो उस घर के पुरुषों में स्वयं ईश्वर वास करता है। इस संसार में निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है, और यही जीवन का सत्य है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर होता है, और इनमें फर्क सिर्फ इतना सा ही है कि चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, और संपत्ति बांटी तो महाभारत। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। आपका हर किसी की नजर में मुमकिन नहीं बेगुनाह रहना, इसलिए कोशिश बस इतनी करें कि खुद की नजर में बेदाग रहें। परिवार को मालिक नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, क्योंकि वह ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। इंसान अपनी आदतों का ही गुलाम होता है, इसलिए उसे अपनी आदत सोच समझ कर डालनी चाहिए। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो स्वयं उसके पास होता है।